दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर हो रही गड़बड़ी का मामला फिर से। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तूल पकड़ने लगा है। इस मुद्दे पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वोट घोटाला कर रही है। सीएम आतिशी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट में वोटों की गड़बड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उनका आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा में 10% नए वोट जोड़े गए हैं। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। सीएम आतिशी ने बताया कि उन्होंने वोटर लिस्ट में हुई छेड़छाड़ की शिकायत चुनाव आयोग से की। आतिशी ने सबूतों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को 6 पन्नों की चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के पूरे संशोधन के दौरान कई योग्य मतदाताओं को जानबूझकर लिस्ट से बाहर रखा गया। घर घर सत्यापन के बावजूद वोटरों को सही तरीके से नामांकित नहीं किया गया। आतिशी ने इसे चुनावी हेरफेर की रणनीति करार देते हुए कहा कि यह नई दिल्ली की सीट पर विशेष रूप से असर डाल सकती है और नई दिल्ली की सीट से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पहले ही सियासी विवादों में घिर चुके हैं। सीएम आतिशी के आरोपों ने विपक्षी दलों, विशेषकर भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। इस बीच चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर जनता और राजनीतिक दलों की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि सीएम आतिशी ने जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है उसका जवाब चुनाव आयोग कब तक देता है और इससे चुनावी नतीजों पर कैसा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।